अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन नाज शो। मैं हूं करन नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप लोग मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल और आज मुसलसल बहुत सारे लोग मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर टैग कर रहे हैं, मुझे दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना जहर उगलती हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं जहर नहीं उगलती इंडिया के ख़िलाफ़, ना मुझे वहाँ के लोगों से कोई मसाइल हैं, बल्कि मैं जब मेरी आवाम पे, जब मेरे लोगों पे, जब मेरे मुल्क पे बात की जाती है, जब मेरी मिट्टी के लिए कुछ कहा जाता है तो फिर उसके जवाब में मैं बात करती हूँ। जो हकीकत होती है मैं वो दिखाती हूँ। लेकिन आज मैं बात इंडिया के लिए नहीं करने जा रही हूँ, आज मैं बात अपने लिए करने जा रही हूँ, अपने लोगों के लिए करने जा रही हूँ कि बड़े खुश होते हैं जब मैं या मेरे जैसे एंकर्स वो जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मिट्टी से, अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, और जब कोई भी दुश्मन हो, जब हमारे मुल्क के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी ज़मीन के लिए कोई उल्टी बात करता है तो बस उसको फिर जवाब देना फ़र्ज़ हो जाता है, फ़र्ज़ ऐन हो जाता है हम पर। तो फ़र्ज़ तो हम अदा करते हैं फिर। लेकिन आज मेरी अपनी और वो सारे लोग फिर इस पर बड़े खुश होते हैं कि जी ये ज़बरदस्त बात की, ऐसे जवाब देना चाहिए। लेकिन हम खुद कहाँ हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं, हमारा उस तरफ कोई ध्यान, कोई नज़रिया, कोई जुस्तजू नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर जब परेड होती है तो जो हमारा सिपाही होता है वो हमारे दुश्मन के सिपाही से ज़्यादा ऊपर टांग उठाता है। हम ये देखते हैं कि हमारा सिपाही ज़्यादा लंबा ऊंचा कद का है। हम ये देखते हैं कि जी हमारे लोग जब मैदान में उतरते हैं तो फिर उनका सत्यानाश कर देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ यही नहीं देखना है, हमने उस तरक्की को भी देखना है जो हमें भी करनी चाहिए थी, जो 70 सालों में हमें भी करनी चाहिए थी। लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। जिस वक्त हम लोग पड़े हुए होते हैं कि जी हमारे पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं, जिस वक्त हम इतने सियासी हुए हुए होते हैं कि कुछ ने एक पॉलिटिशियन का, एक सियासी जमात का दामन पकड़ा होता है, कुछ ने एक सियासी जमात का दामन पकड़ा होता है, और आपस में वो कहीं दीगर जो सियासतदान हैं, जो दीगर मुख्तलिफ जमातों के सियासतदान हैं, वो किसी तकरीब में अच्छे से मिल रहे हैं, शीरो शक्कर हो रहे हैं और यहाँ पर जो आवाम है वो दस्तों गिरेबा हो रही है एक दूसरे से। तो हम जिस वक्त इन सारी चीज़ों में पड़े हुए होते हैं ना, जिस वक्त हम ये देख रहे होते हैं कि जी इस हुकूमत ने ये कर दिया, वो हुकूमत चोरी करके चली गई, उसने ये किया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी साहब ने ये कर दिया, इमरान खान ये कर रहा है, उस वक्त जो हमारे दुश्मन, जिनको हम अपना दुश्मन कहते हैं, जिनको हम अपना हरीफ कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि अमेरिकन को ये कहना पड़ रहा है कि हमें भारतीय टैलेंट से फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका को ये कहना पड़ गया है, ये कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं कह रहे कि वो भी वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वो इन बातों में ना पड़े हुए हों, लेकिन उसके साथ साथ जो तरक्की के मदारज हैं वो उसको तय कर रहे हैं। उनके लोगों के अंदर, उनके जवानों में ये जुस्तजू मौजूद है शायद, कि वो जो एक शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं वो उस कॉन्सेप्ट को हुक्मरान चाहे जैसे भी हों, लेकिन उनकी आवाम अपना 100% इनपुट दे रही है उस शाइनिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। और यहाँ पर जो मेरे सामने लिस्ट मौजूद है उससे तो मुझे यही नज़र आता है कि एग्जैक्टली आवाम का भी उतना ही हिस्सा होता है अपने मुल्क में, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जितना कि हुक्मरानों का होता है। हम खुद कहाँ पर हैं, हमारे अपने गोल्स क्या हैं? क्या आपके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनके गोल्स हैं? क्या उन्होंने ये सोचा हुआ है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है? नहीं। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे सियासतदानों का है, हमारे हुक्मरानों का है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा किरदार अदा कर दिया कि हम भूल गए सब कुछ। हमारी डायरेक्शन ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ शायद ये सोच रहे होते हैं कि जी पढ़ लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे और किसी अच्छी जगह पर मुलाजमत कर लेंगे, इससे ज़्यादा का गोल नहीं है हमारा। इंडिया की एक मूवी में मैंने देखा था कि जवानों का ये हाल है, वो ये सोचते हैं कि जी एक अच्छी सी 9 to 5 की जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद जो है वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने लाउंज में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए अपनी वाइफ से बात करेंगे कि जी क्या मुल्क के बुरा हाल हुआ है, सियासतदानों ने कितना बुरा हाल कर दिया, लेकिन खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये हमारा हाल है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, ये
शर्मिंदगी का मकाम होना चाहिए, हर सब के लिए होना चाहिए, मुझ समेत सब के लिए होना चाहिए कि जहाँ हम जिसको दुश्मन कहते हैं वो हमारा दुश्मन किस तरह से तरक्की कर रहा है और हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कोई नाम गिनवा सकते हैं कि जी ये हमारे पास ये बहुत बड़ा नाम हमारे पास है और ये सब कुछ हमने किया है, ये हम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी हो, हमारे पास टैलेंट की, हमारे पास पोटेंशियल की, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन करना नहीं है। मुल्क के लिए, कौम के लिए, नाम के लिए सोचना नहीं है। जो भी करना है वो अपने लिए करना है और जैसा कर रहे हैं वो हमारे सामने। अब ज़रा सुनिए, 5 मिनट गुजर गए हैं ये अपनी कौम के बारे में बात करते हुए। ज़रा सुनिएगा, मेरे लिए इसलिए तकलीफ़ का मकाम है कि यहाँ पर मेरे पाकिस्तानी भी हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त होते, मेरे पाकिस्तानी नौजवान उस वक्त होते कि जब वो भी इसी तरह की मेहनत कर रहे होते जो इंडिया के इन नौजवानों ने, जो इंडिया के इन लोगों ने, भारतीयों ने किया। उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके वो उन मकामात तक पहुंचे कि जहाँ पर क्या जो ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्या उनके पास उनके लोग नहीं थे, क्या उनके पास टैलेंट की कमी थी? लेकिन ये जो लोग इन्होंने निकाले हैं, इट मीन्स कि ये उनके पास जो टैलेंटेड लोग थे उनसे ज़्यादा एफिशिएंट थे, इस वजह से उनकी कंपनीज के CEO बने बैठे हैं। सामने कोई मेरे पास 6-7 कंपनीज हैं जो मैं रोज़ाना कल, परसों और आज ट्विटर पर देख रही हूँ। लोगों के नाम मुझे बताए गए हैं, किन किन कंपनीज के CEO लगे हुए हैं और ये सारे के सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे लोग इंडियंस हैं। अब सुनिए, पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के CEO जो बनाए गए हैं, इंडिया का नाम, इंडिया का काबिल तरीन शख्स जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा और फिर उसके बाद ट्विटर के CEO हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और नाम है सत्य नदीला गालिबन, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनके हिंदी नेम्स हैं तो मेरी शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेरा इनके नाम से मकसद नहीं है, मेरा मकसद इनके काम से है। जो ये काम कर रहे हैं, जो ये मेहनत करके जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि इनकी तारीफ की जाए और इनको देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए हम अपने अंदर भी ये जज्बा जगाने की कोशिश करें कि भाई हम क्यों नहीं हो सकते। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO लगे हुए हैं। एक और है शांतानु नारायण, एडोब फोटोशॉप का हम बड़ा नाम सुनते हैं और हम तो किन चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके CEO हैं ये शांतानु नारायण, इंडिया से इनका ताल्लुक है। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं ये राघव रघुराम है, ये VMware के CEO हैं। फिर उसके बाद सुंदर अचाई हैं, ये गूगल हम मतलब समझ लीजिए कि अब हमारी ज़िंदगी ना गूगल के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर ज़िंदगी से गूगल को निकाल दिया जाए तो हम हाथ पाँव मार रहे होते हैं इधर। पहले हमें कहीं जाना आना होता था तो रास्ते में गाड़ियाँ रोक रोक के पूछ रहे होते थे, या बिल बोर्ड्स देख रहे होते थे, या जो लोकेशंस के लिए एरोज बनाए हुए होते हैं या जहाँ पर जगहों के नाम लिखे हुए होते हैं वो देख रहे होते हैं। अब तो शायद किसी को, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका कि उन तख्तियों को कहते क्या है, तो अब तो किसी को ये याद भी नहीं होगा कि बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं। फ़ौरन हम गूगल खोलते हैं, गूगल लोकेशन खोलते हैं और लोकेशन से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो गूगल ज़िंदगी में इतना लाजिम व मलजूम हो चुका है। उसके CEO सुंदर अचाई, ये भी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये जो नाम है मेरे सामने, ये सारे के सारे, ये सब के सब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शाइनिंग इंडिया बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यही किरदार पाकिस्तान में पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, हमें अपने गोल्स सेट करने की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है कि हम किसी न किसी तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी डायरेक्शंस नहीं है, हमें रास्ता ही नहीं दिया गया, हमें ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड की गई कि जिसके साथ साथ हम आगे बढ़ते, हमारे भी लोग यहाँ कहीं नज़र आते। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही फारिग लोग हैं। दिमाग भी है, टैलेंट भी है और हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, वो सहूलतें भी हैं कि जिससे हम यहाँ पहुँच सकते हैं, जो हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मसला क्या है, हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, धरनों में पड़े हुए हैं, लॉन्ग मार्च में पड़े हुए हैं, चीनी, आटा, घी, तेल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, इसमें पड़े हुए हैं, पेट्रोल प्राइसेस में पड़े हुए हैं। कुछ हुकूमत ने हमारे सरों के ऊपर इस तरह से मुसीबत डाली हुई है, कुछ हमारे खुद भी अपने गोल्स नहीं हैं। और फिर एक और बात ये की जाती है कि जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो तब उसको समझ आती हैं चीज़ें, तब वो दूसरी तरफ सोचता है। और अगर पेट खाली होता है तो फिर सबसे पहले पेट के बारे में सोचा जाता है। और इस वक्त महंगाई का यही हाल है कि लोग क्या सोचें। लेकिन चलें, अगर ये बर्बादी शुरू हुई तो शायद ये भी
اگر آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں تو شاید پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہو، یا اگر آپ نواز شریف کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو شاید مزید اس میں 5 سال اور ایڈ کر لیں، پچھلے 8 سال میں ہوئی ہو۔ مزید اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور برا حال زرداری صاحب نے بھی کیا ہے، مزید 5 سال ان کے بھی ایڈ کر لیں، 13 سال ایڈ کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ایسا کیا کر لیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم صرف اور صرف کچھ لوگوں کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ڈال کے، کچھ لوگوں کی سکسیس کو اپنی سکسیس سمجھتے ہوئے ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، ایسا لگتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارے پاس دنیا کی وہ فوج ہے کہ جب وہ میدان میں اترتی ہے تو پھر دشمن کو پھڑپھڑانے نہیں دیتی ہے، اتنا بھی مارجن نہیں دیتی کہ دشمن پھڑپھڑائے، ایسی فوج ہے ہمارے پاس۔ یہ قابل فخر بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تو قابل فخر بنانا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا گول سیٹ ہے ہمارا، کیا اچیو کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں؟ شاید کچھ بھی نہیں، شاید کچھ بھی نہیں۔ اور میں جب اپنے لوگوں سے ملتی ہوں، جب کبھی مجھے کسی وجہ سے کہیں یونیورسٹی کالج میں جانا پڑ جائے، کسی سیمینار میں یا کسی ایونٹ میں جانا پڑ جائے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن یوز نہیں ہو رہا ہے، ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے۔ تو یہ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے، ان سے بھی اپیل ہے کہ یہ لنگر خانوں میں اور یہ کامیاب جوان پروگرام کہ جی آپ لون لیں اور کپڑے کا کاروبار شروع کر دیں، آپ لون لیں اور آپ گاڑی مکینک کرنا شروع کر دیں، آپ وہ کٹے پاٹے کیا کہتے ہیں اس کو، گائے بکرے پالنا شروع کر دیں، آپ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ خدا کے لیے یہ ٹھیک ہے، یہ ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہماری آنے والی نسل بھی ہے اور جو ہماری موجودہ نسل ہے، اس کی لائف کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور ملک کو، قوم کے وقار کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ کریں۔ نوجوانوں کو، ہمارے پاس جو بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ ایسے پلیٹ فارمز مہیا کریں، کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس مہیا کریں کہ جہاں پر یہ بڑے بڑے نام، جیسے ہم اپنے دیگر کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ، جیسے میں نے جس کا نام لیا آئی ٹی جو انسٹیٹیوٹ ہے ممبئی کا، وہاں پر جب ایسے جواہرات، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، یہ اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن جہاں پر جو جس کی ترقی ہے، جو جس کی کامیابی ہے، اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، دینا چاہیے، وہ بھلے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ انڈیا کو اپنا جتنا بھی دشمن سمجھتے رہیں، لیکن وہاں کے لوگ ترقی کر کے اگر اپنے ملک کے وقار کو اپلفٹ کر رہے ہیں تو اس کو کریڈٹ دیں، نہ صرف کریڈٹ دیں بلکہ کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر توجہ دیں کہ انہوں نے اپنا کیا گول سیٹ کیا، انہوں نے اپنی کیا ڈائریکشن سیٹ کی، اور ہم نے اپنا کیا گول سیٹ کیا ہوا اور ہم نے اپنی کیا ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی ہے، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو شاید ہم کچھ تبدیلی لا سکیں، شاید ہم کچھ کر سکیں۔ جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں نا تو اس کا ریوارڈ یا اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ملک و قوم پہ نظر آتے ہیں، اس کے وقار پر نظر آتے ہیں۔ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے وقار کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، خود بھی کچھ کرنا ہے۔ حکمرانوں سے بھی گزارش ہے، آپ بھی سوچیں، آپ بھی نوجوانوں کو جو بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، کہ وہ ان کو کون سے پلیٹ فارمز ملے کچھ کرنے کے، اپنی صلاحیتیں دکھانے کے، منوانے کے، وہ تو بیچارے ان کو 2 وقت 3 وقت جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں، ان کو تو اس کے لیے نوکریاں نہیں مل رہی، وہاں کے لیے لالے پڑے ہوئے کہ وہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو کہاں وہ ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کا سوچیں گے؟ تو اس کے لیے شاید کلیکٹیولی ہم سب کو ہی سوچنا پڑے گا، ہم سب کو ہی کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو اپنا یہ مقصد حیات بنانا پڑے گا کہ جو بھی کریں گے وہ پاکستان کے لیے کریں گے، پاکستان کے نام کے لیے کریں گے، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے کریں گے۔ تو یقین جانیے کہ یہ لسٹ جو آج میں آپ کو انڈیا کی دکھا رہی ہوں نا، شاید پیپرز بھر جائیں، شاید اتنی بڑی ویڈیوز نہ بن سکے کہ پاکستانیوں کے نام اور ان کی لسٹ، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا بھی رہے ہیں یا صرف باتیں ہی کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔